कल मोहल्ले में देग पकी थी। मैं नया सूट पहनकर तैयार श्यार होकर उनके घर जाकर बैठ गया। उन्होंने देग रिक्शे में रखी और दरबार पे ले गए। ए चंगा नहीं कीता मेरे नाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार दुकान से पैम्पर लेने गया। वहां जाकर नाम भूल गया और दुकानदार से बोला, बच्चे पर चढ़ाने वाली केसिंग दे दो। पहली बार मुझे भी लगा कि जिंदगी में मेरा भी कोई अपना है। आज रक्शे वाले भाई ने मेरे लिए 4 रक्शे वालों से लड़ाई कर ली। ये सवारी मेरी है। पाकिस्तान की अक्सरियत अपना गुस्सा दरवाजे पे निकालती है और वो बेचारा देखता रह जाता है कि मैं की कीता। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चा बोला, क्या पता इम्तिहान में किसी के पीछे बैठना पड़ जाए। एक लड़की अपने उस्ताद से पूछने लगी, ये प्यार क्या है? उस्ताद बोला, जब तुम बड़ी होकर अच्छी बच्ची बनोगी तो तुम्हें भी कोई एक प्यार करने वाला मिलेगा। लड़की बोली, अगर मैं अच्छी बच्ची ना बनी फिर? उस्ताद बोला, फिर कई प्यार करने वाले मिलेंगे। किसी गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसकी हरकतों की वजह से सारा गांव बहुत ही तंग था। एक दिन किसी समझदार आदमी ने उस लड़के की मां को सलाह दी कि आप इसे किसी काम पर लगा दो, ये खुद ब खुद सुधर जाएगा। आखिरकार उसकी मां अपने बेटे को गांव के चौधरी के पास ले गई और बोली, चौधरी साहब, आप मेरे बेटे को अपने यहाँ काम पर रख लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो भी आपका दिल करे शाम को इसको दे देना। मगर बात यह है कि ये वही काम करता है जो इसे बोला जाए। चौधरी ने आखिरकार उसे काम पर रख लिया। चौधरी ने पहले दिन 5 रुपए देकर कहा, सीधा अपने घर जाना। मगर वो लड़का 5 रुपए से खेलने लगा और उसने 5 रुपए कई रास्ते में गिरा दिए और घर पहुंच गया। उसकी मां ने पूछा कि आज क्या लाए हो? उसने बताया कि मैंने पैसे नाली में गिरा दिए। उसकी मां ने समझाया कि बेटा, ऐसी चीजें जेब में डालते हैं। अगले दिन चौधरी ने शाम को दूध दिया। लड़के को अपनी मां की बात याद आई। उसने सारा दूध जेब में डाल लिया और घर पहुंचा तो सारा दूध गिर गया। उसकी मां ने कहा, बेटा, ऐसी चीजें डब्बे में डालते हैं। अगले दिन चौधरी ने बिल्ली दी तो उस लड़के ने वो बिल्ली को डब्बे में डालकर घर ले आया तो घर आते ही बिल्ली मर चुकी थी। उसकी मां ने समझाया कि बेटा, ऐसी चीजें अपने कंधे पर उठाकर लाते हैं। फिर अगले दिन चौधरी ने उसे गधा दिया तो लड़के ने वो गधा बड़ी मुश्किल से अपने कंधों पर उठाकर घर ले आया और उस लड़के के दोनों बाजू भी काफी जख्मी हो चुके थे। जब वो घर बहुत मुश्किल से पहुंचा तो उसकी मां बोली, बेटा, ऐसी चीजों को रस्सी से बांध कर घर लाते हैं। लड़के ने कहा, जी अम्मा, मैं समझ गया। फिर अगले दिन मालिक ने कहा कि आप किसी काम के नहीं, आप घर जाओ और ये लो तरबूज, अपनी माँ को भी देना, खुद भी खाना। लड़के ने तरबूज को रस्सी से बांधा और घर आते आते सारा तरबूज खराब हो चुका था। एक साहब फरमाते हैं कि जब मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस अपने घर लौटा तो अगले रोज नाश्ते पर वालिद ने पूछा कि क्या पढ़ा है तुमने? मैंने कहा, अब्बा जी, मैंने मुंतक का इल्म हासिल किया है। सादा लो बाप ने पूछा, एदा की फ़ायदा हुंदा? मैंने जोश में आकर कहा, अब्बा जी, ये जो मेरे सामने अंडा पराठा पड़ा हुआ है, मैं अपने इल्म के ज़ोर से ये साबित कर सकता हूँ कि ये एक नहीं 2 अंडे हैं। उसके बाद मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए और फिर बात ख़त्म करके वालिद को फ़ख्र अंदाज से देखने लगा। तब वालिद ने मेरे सामने से वो अंडा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और कहा कि चंगा फिर ए मैं खा लेंदा वां, दूजा जेड़ा तू साबित कीता है वो तू खा ले। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने 3 लोगों से ज़्यादा बदनसीब किसी को नहीं पाया। पहला वो जिसके पास नए कपड़े हैं मगर वो पुराने कपड़े पहनता है।
दूसरा वो जिसके पास भरपूर खाना है मगर वो भूखा सोता है। फिर बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं तो लोगों ने अर्ज किया कि वो तीसरा बदनसीब शख्स कौन है, हमें बताइए। उस पर बुजुर्ग ने दर्दनाक आवाज़ से शिकस्ता खातर होकर रोते और बलबलाते हुए अर्ज किया, तीसरा शख्स वो है जिसके पास पैसा और सेहत होने के बावजूद दूसरी शादी ना करे और सिर्फ एक ही बीवी पर सारी ज़िंदगी गुजार दे। इतना सुनते ही महफिल में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। जज चोर से कहने लगा, तुम 15वीं बार अदालत में आए हो इसलिए तुम पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। चोर हाथ बांध कर बोला, हुजूर बाकायदा आने वाले गाहक के साथ कुछ तो रियायत होनी चाहिए। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेडी वालों को हटाया गया मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा। एक पुलिस वाला आया, चल सरदार रेडी हटा। सरदार बोला, ओ खोचा ध्यान से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला बोला, सॉरी सर सल्यूट। मगर सर MPW क्या होता है? सरदार बोला, ओ खाना खराब मूंगफली वाला। उस्ताद बोला, मैंने तुम्हें कुत्ते पर मजबून लिखने को लाने को कहा था। पप्पू बोला, मैं क्या करता जनाब, जब मैंने कुत्ते पर पेन रखा तो उसने मुझे काट लिया। एक पठान रेलवे में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। अफसर बोला, दो ही गाड़ियां एक लाइन पर आ रही हों तो तुम क्या करोगे? पठान बोला, मैं कांटा बदल दूंगा। अफसर बोला, अगर कांटा खराब हो? पठान बोला, मैं लाइन पर खड़ा होकर लाल कपड़ा हिलाऊंगा। अफसर बोला, अगर ड्राइवर लाल कपड़ा ना देख ले तो फिर क्या करोगे? पठान बोला, तो फिर मैं मुसाफिरों पर चीखूंगा कि वो कांटा खींच ले। अफसर बोला, अगर मुसाफिर भी ना देखें तो फिर क्या करोगे? पठान बोला, फिर मैं अपनी फूफो को बुलाकर ले आऊंगा। अफसर बोला हैरान होकर, क्या तुम्हारी फूफो बहुत ताकतवर है? पठान बोला, नहीं जी, उसको ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। एक बीवी अपने शोहर की कब्र पर रो रही थी और कह रही थी, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? कब्र के अंदर से खटी खटी सी आवाज़ आई, अरे कमीनी, मैं मर गया हूँ, सऊदी अरब नहीं गया। एक आदमी सवात किया तो जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शोहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फ़वाइद, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते, हो सकता है वो दोबारा आए भी ना। माँ बेटे से कहने लगी, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा बोला, पता नहीं। माँ बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा बोला, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ बोली, पता नहीं। बेटा बोला, पापा पर ध्यान दें। इतवार की सुबह 7 बजे कराची पुलिस के इमरजेंसी नंबर 15 पर एक लड़की की कॉल आई। ऑपरेटर बोला, जी बोलिए। लड़की बोली, कि आपका बिजनेस रोड वाला CCTV कैमरा काम कर रहा है? ऑपरेटर बोला, जी मोहतरमा, मेरे मॉनिटर पर स्टेटस शो हो रहा है कि वहाँ का कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है, आप बताएं क्या मसला है? लड़की बोली, तो बराए करम देखकर बता दीजिए कि हलवा पूड़ी वाली की दुकान खुल गई है। एक मिरासी से पूछा गया कि आपको इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों लगती है? मिरासी बोला,
वो जी हमारी दादी ने हमको दुआ दी थी कि पुੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ कदी गर्म हवा न लगे ते हुण सानू ठंडी लगी जांदी पई है। बाबा बोला, बेटा क्या काम करते हो? लड़का बोला, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा बोला, मतलब? लड़का बोला, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से फाजल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं इनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा बोला, वो कैसे? लड़का बोला, मैं वापड़ा में हूँ। बाबा जी बोले, लख दी लानत तेरे ते। एक पागल बोला, यार रात को सूरज क्यों नहीं निकलता? दूसरा बोला, भाई किसने कहा कि नहीं निकलता? पहला बोला, तो नज़र क्यों नहीं आता? दूसरा बोला, अरे बेवकूफ़, अंधेरा जो होता है नज़र कैसे आएगा? एक पंजाबी पहली दफ़ा जहाज में बैठा तो पंजाबी को शीशे वाली साइड की सीट मिली। पंजाबी ने नीचे देखा और हैरान होकर बोला, यार जहाज कितना ऊंची उड़ रहा है कि इंसान कीड़ियों की तरह नज़र आ रहे हैं। साथ एक पठान बैठा था। पठान ने पंजाबी के थप्पड़ मारा और बोला, सालिया जहाज ते हाले उड़े ही नहीं। एक औरत का शोर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर उसने अपने शोर का हुलिया यूं बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शोर तो छोटे कद का, मोटा और काला है, उम्र भी 40 साल है। औरत बोली, जो हो गया सो हो गया, कम अज कम जो अब मिले वो तो अच्छा हो। शोर बोला, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकशी करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सफ़ेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिन में क्या पहनूंगी? लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया ये शैम्पू, इससे तो झाग ही नहीं बनती। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की बोली, क्यों, पापा से मिले थे क्या? लड़का बोला, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। दुनिया में सिर्फ 2 जानदार ऐसे हैं जिनको सर्दी में सर्दी नहीं लगती, बर्फानी रीछ और शादी में आई हुई औरतें। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।